लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। शनिवार को 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और प्रचार खत्म होने से पहले हर पार्टी पूरा जोर लगा रही है। पीएम मोदी आज पंजाब में प्रचार करने वाले हैं, तो आज आखिरी चरण का जो मतदान है उसके कुछ आखिरी घंटे बचे हैं। प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। आखिरी दौर के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है, आखिरी कुछ घंटे बच रहे हैं और इन सब के बीच जितने भी बड़े दिग्गज हैं सियासी दलों के, वो आज चुनाव प्रचार में कूदे हुए हैं और कौन कौन से बड़े चेहरे हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। अब ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो पंजाब में रहेंगे प्रधानमंत्री। इसके अलावा अगर हम बात करें जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, तो जेपी नड्डा पंजाब में होंगे, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ यूपी में होंगे। वहीं हम विपक्ष की बात करें तो ओडिशा में होंगे राहुल गांधी। प्रियंका गांधी की बात करें तो वो भी चुनावी मैदान में होंगे। आज हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव होंगे और पंजाब में अरविंद केजरीवाल होंगे। तो ये पूरी तस्वीर है और आखिरी चरण के मतदान के लिए आखिरी जो घंटे बचे हैं प्रचार के, उसमें ताबड़तोड़ रैलियों और रोड शोज का दौर चल रहा है। आखिरी चरण में पटना साहिब की सीट पर भी वोट डाले जाने हैं। यहां से बीजेपी के बड़े नेता रविशंकर प्रसाद एक बार फिर मैदान में हैं। रविशंकर प्रसाद ने प्रचार के बीच एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार से बात की। रविशंकर ने तेजस्वी और कांग्रेस दोनों पर जमकर हमला बोला है। भीषण गर्मी और तेज धूप के बीच में रविशंकर प्रसाद लगातार पिछले 2 महीनों से जनता के बीच में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में आखिरी दौर में आखिरी दिन चुनाव प्रचार के क्या उम्मीद है, रविशंकर जी से जानते हैं। आप तो 2 महीने तक घूमे, जनता के बीच में क्या रिस्पांस आपने देखा? मैं जनता के वजह से ही रहता हूँ। पूछिए, सब अपने भी खटते हैं, मुझे भी खटाते हैं और मुझे अच्छा लगता है। सुबह से घूम रहा हूँ। आज दिन भर कार्यक्रम है। 5 बजे माँ का दर्शन करूँगा, साईं मंदिर जाऊँगा, फिर वहीं बैठ के फुटपाथ पे चाय पियेंगे। लेकिन चाय पीने वाली की बात आप कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, इनके बारे में तो आप बात ही नहीं करते हैं। लगता है हमारा भाषण नहीं सुनते हैं। दुनिया में सबसे कम महंगाई हिंदुस्तान में, अमेरिका, यूरोप सबकी तुलना में। बाजार में जाइए आप। और जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, प्रकाश बाबू 2 मॉडल है ना, जमीन दो, नौकरी लो, वही मॉडल चलाएंगे क्या? वो कहते हैं कि आपने 2 करोड़ हर साल वादा किया था, 10 साल हो गए, आपने कितनी नौकरी? मैं तो 8-9 करोड़ का डाटा को अभी दे रहा हूँ ना। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी के हमने कहा रोजगार के अवसर। और तेजस्वी बाबू का मॉडल क्या है? काम करें नीतीश बाबू और मजा करें डिप्टी चीफ मिनिस्टर। ये कौन सा तर्क है भाई? वो कह रहे हैं कि आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल झूठी बेबुनियाद बात। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा, देश का पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कहता है SC, ST, OBC का आरक्षण है, रहेगा, कभी नहीं मिटेगा। लेकिन धर्म के आधार पर मुस्लिम को OBC बनाएंगे तो गलत है। लेकिन ये पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान देखा गया कि प्रधानमंत्री जो हैं वो या तो मुगल, मुसलमान, मंगलसूत्र, मुर्गा, मटन, इन सब की ही बातें करते रहे, यहाँ तक कि मुजरा की भी बातें करते रहे। देखिए, 2 चीज जान लीजिए, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में क्या समानता है? दोनों ईमानदार हैं, दोनों विकास के प्रति समर्पित हैं और विकास करके दिखाते हैं। पटना में हाईवे आया कि नहीं? पटना में मेट्रो आया कि नहीं? गंगा पर 2 पुल और बन रहा है कि नहीं? अटल पथ बन के तैयार हुआ कि नहीं? नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के सहयोग से रेलवे मंत्रालय से मैं भी लड़ा था जमीन छुड़वाने के लिए। एक मॉडल दिखाई पड़ता है, एक मॉडल है कभी मटन, कभी मछली। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 30 लाख नौकरियां देंगे सरकारी, 10 किलो अनाज देंगे और 1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में जाएगा। इसका काट क्या है? कर्नाटक में कितना दिया, हिमाचल में कितना दिया? तो राहुल गांधी रोज नए पत्ते खोलते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर दूसरा पत्ता खोलते हैं। तो कोई चिट लिख के दे जाता है। देखो प्रकाश बाबू, ये देश अब जुमलेबाजी से आगे निकल गया है। देश गंभीर राजनीति चाहता है, विकास की राजनीति चाहता है, समझ गए? लेकिन विपक्ष जो है वो तो आप लोग को जुमलेबाज कहता है कि 15-15 लाख खाते में देंगे। आपने कहा कि जुमला है। ऐसा है, चलिए हमने उन्हीं की बात ले ली। आपने बोला कि 5 करोड़ देंगे, 10, उसके बारे में कहा था। नरेंद्र मोदी के पक्ष में एक हवा है, महिलाओं की, गरीबों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, मिडिल क्लास की, और वो जानते हैं कि देश नरेंद्र मोदी के हाथ सुरक्षित है और विकास होगा। कितनी सीटें आएंगी? 400 के पार और बिहार में 40 के 40। रविशंकर प्रसाद को आपने सुना। चुनाव के बीच दावों का दंगल जारी है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का दावा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस सवाल पर राबड़ी ने कहा कि गठबंधन के
दल आपस में मिलकर इस बात का फैसला कर लेंगे। कोई कुछ होने वाला नहीं है। उनका धमकी से अंदर घुटती से कोई डरने वाला बिहार की जनता नहीं है, चाहे आरजेडी। चुनाव का मुद्दा विकास है, चुनाव का रोजगार, विकास, महंगाई, किसानों का आय बढ़ाने के लिए। भारी गर्मी के बीच राहत की खबर आ रही है। राहत की खबर यह है कि भारत में एक दिन पहले ही मानसून की दस्तक हो गई है और मानसून की पहली बारिश हुई है। केरल के रास्ते मानसून की एंट्री भारत में हो गई है। केरल के कोट्टयम में मानसून की पहली बारिश हुई है। आपको बता दें कि पहले मानसून के आने का अनुमान 15 मई था और उसके बाद फिर 31 मई कहा गया था, लेकिन एक दिन पहले मानसून ने दस्तक दे दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।